समाजवादी शेर। अच्छा साथियों, हम गायक कलाकार अशोक लाल यादव, एक ऐसा नाम आया है समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र बहादुर यादव। मैं जब आजमगढ़ में इस नाम को देखा और मेरे साथियों ने बताया, महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बड़े अजीज हैं आप। लेकिन मैंने जब सुना कि आपके कर कमलों द्वारा आजमगढ़ में गरीबों, मजदूरों, किसानों को देवरांचल की सरजमी पर कम्बल वितरण किया गया, तो मैं नजदीक से पढ़ा उस चेहरे को। क्या? तो लोगों ने बताया कि चेहरा ऐसा है, महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन जौनपुर उत्तर प्रदेश के मुंगराबाद शाहपुर विधानसभा के रहने वाले राजेंद्र बहादुर यादव ऐसे खानदान से हैं, ऐसे परिवार से हैं। मैं गया जब उस गांव में तो हजारों की भीड़ थी और साधु बाबा ने मुझसे कहा कि यही राजेंद्र बहादुर हैं, हम लोगों के अजीज हैं। मैं ऐसे व्यक्तित्व को जय समाजवाद बोलना चाहता, जय भीम बोलना चाहता, लेकिन कहना है क्या, मुझसे बताए कि अखिलेश यादव ऐसे नेता हैं हिंदुस्तान के, उनका कोई जोड़ नहीं है भारत में। मुझसे बताए कि महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, हर किसान, हर मजदूर, हर नौजवान, हर हिंदू, हर मुसलमान एक बार अखिलेश यादव की बात करता है। अखिलेश यादव जैसा नायक और नौजवानों दिलों की धड़कन कोई भारत में नेता पैदा नहीं है। हिंदू मुसलमान जब भी बात करते हैं तो अखिलेश यादव की बात करते हैं। राजेंद्र बहादुर रमाकांत यादव जी ने क्या बताया मुझसे, क्या बताया? हिंदू मुस्लिम सभी निहारे, हिंदू मुस्लिम सभी निहारे देश और परदेश का, हिंदू मुस्लिम सभी निहारे पूरा देश परदेश के। सर पे चढ़ के बोल रहा है, सर पे चढ़ के बोल रहा जा तू भैया अखिलेश के, सर पे चढ़ के बोल रहा जा तू भैया अखिलेश के, सर पे चढ़ के बोल रहा जा। जैसे बेटियों की इज्जत बचाने वाले, बेटियों का मनोबल बढ़ाने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव ने उस तरह बेटियों की लाज बचाया है, जैसे भगवान नटनागर कन्हैया ने भरी सभा में द्रौपदी की चीर खींची जा रही थी और भगवान कृष्ण ने साड़ी बनाने का काम किया। इसीलिए तो मैंने गाया है, खींचता चीर दुशासन ने अत्याचार किया, कलपती द्रौपदी ने हरि का जब पुकार किया। कहां भूले हो आज श्याम मुररिया वाले, हमें तो भूल गए काली कमरिया वाले। भगवान कृष्ण ने साड़ी बढ़ाने का काम किया, उसी तरह माननीय अखिलेश यादव ने किया। क्या राजेंद्र बहादुर और रमाकांत यादव का इशारा है क्या? चीर चुरा के द्वापर में जय सब चीर बढ़ावला हो, जिस समय चीर खींची जा रही थी उस समय का भाव है, चीर द्रौपदी के द्वापर में जैसा श्याम बढ़ावला हो,
टाप वितरण रहल भइल, लैपटॉप वितरण रहल भइल हर एक जात विशेष के। सर पे चढ़ के बोल रहा है, सर पे चढ़ के बोल रहा जा तू भैया अखिलेश के। सर पे चढ़ के बोल रहा जा तू भैया अखिलेश के। सर पे चढ़ के बोल रहा जा। अब गौर करिएगा, थाने में चले जाइए, जात पूछी जा रही है। सो साहब जात पूछ रहे किस कास्ट के हो? अगर कहीं गलती से मलाह बता दिए, पटेल बता दिए, चौहान बता दिए, यादव बता दिए, चमार बता दिए मुसलमान, तो पूछते हैं किस पार्टी के हैं। अगर कहीं गलती से कोई दिला कि हम समाजवादी बसपा कांग्रेस कहीं, तो 15,000 दो, तुरंत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज। कोई कुतियाई नहीं कर रहे हैं सरकार के लोग, नहीं पैसा दो। लेकिन माननीय अखिलेश यादव ने कन्या विद्याधन करके बेटियों का सम्मान किया है। मुंगराबाद, शाहपुर, जौनपुर की जनता और आजमगढ़ की जनता नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत की जनता कह रही है। क्या? राजेंद्र बहादुर यादव, रमाकांत का इशारा क्या है? क्या? माननीय अखिलेश यादव हर जात विशेष को, हर लोगों को लैपटॉप वितरण करने का काम किया। समाजवादी पेंशन सबके लिए। आगरा एक्सप्रेसवे जब माननीय अखिलेश यादव ने बनवाया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि ये बहुत पैसा खर्च हो गया, घोटाला कर गई भारतीय समाजवादी सरकार। माननीय अखिलेश यादव के समक्ष उस पर फाइटर विमान उतारा गया। माननीय अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया किस लिए यह रोड बनवाए हैं आप? पूरे एशिया खंड में वैसा रोड नहीं है। माननीय अखिलेश यादव ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? अगर मेरा पड़ोसी मुल्क चीन, मेरा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, नेपाल अगर भारत पर आक्रमण कर देंगे तो मैं इसी आगरा एक्सप्रेसवे को एयरपोर्ट बना दूंगा। एक तरफ विमान उतरेगा, एक तरफ उड़ेगा, एक तरफ तैयार होगा। या जब भारतीय जनता पार्टी के दाढ़ी वाले सुने, 56 इंच वाले, 56 इंच वाले क्या 56 इंच नहीं, चौकीदार। अब चौकीदार करने के लिए कोई राजी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग। अरे ठगवा, झूठा। लेकिन भाव है क्या? लाख खाते में आई सबके बहकवला हो। चोरी हत्या बलात्कार से सबके दहलवला हो। चोरी हत्या आए दिन रोज बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, और आप देख रहे हैं ना तो किसान सुरक्षित है, ना जवान सुरक्षित है, न खेती सुरक्षित है, ना तो बेटी सुरक्षित है। मैं कहना चाहता संतोष भाई, गौर करिएगा मेरी बात को। 15 लाख का झांसा दे करके भोली भाली जनता को इन लोगों ने ठग लिया, लेकिन फिर अब किसान को परेशान किया जा रहा है। पहली बिल का नाम है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। हमारी जमीन का ठेका हो जाएगा, हमारी जमीन का ठेका हो जाएगा। और दूसरी बिल का नाम है MSP, मिनिमम स्पॉट प्राइस, लेकिन पैदा हम करेंगे और गेहूं और धान, आलू, लहसुन, प्याज, गन्ना का रेट तय करेंगे ढोंगी सरकार के लोग। इसलिए मैं कह रहा हूं अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे। अरे अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे। समाजवादी सिपाही अगर सो गए तो भाजपा के पुजारी वतन बेच देंगे। पैसे की चाहत मरघट पे पड़ा हरिश्चंद्र,
पैसे के खातिर कफन बेच देंगे। हाय 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 हाय। पैसे की चाहत लगी इन ढोंगी भाजपाइयों को अगर, तो डोली में बैठी दुल्हन बेच देंगे, दुल्हन बेच देंगे। भाव है क्या? फिर से ताज बधी भैया के कटी है पूरा कलेश के, सर पे चढ़ के बोल रहा है, सर पे चढ़ के बोल रहा जा दू भैया अखिलेश के, सर पे चढ़ के बोल रहा जा दू भैया अखिलेश के, सर पे चढ़ के बोल रहा जा। संविधान खतरे में है। क्या बड़ी बात कह रहा अशोक लाल यादव। अगर बाबा साहब नहीं होते तो संविधान नहीं होता, और संविधान नहीं होता तो अशोक लाल यादव और अच्छे अच्छे कलाकार नहीं होते, न तो अपनी बात कह पाते। लेकिन मैं कहना चाहता क्या, संविधान से देश चली। भारतीय जनता पार्टी के लोगों कान खोलकर सुन लो, संविधान से ही देश चलेगा। तुम संविधान बदलना चाहते हो, संविधान चलाना चाहते हो, तो मैं खरी खरी कह रहा हूं, उस दिन देश का किसान और जवान आंदोलन पर उतर जाएगा और समाजवादी सरकार उतर जाएगी। कहना है संविधान से देश चली, चली नहीं टलरसाही हो। राजेंद्र बहादुर रमाकांत है सपा के सिपाही हो। बच्चा बच्चा देश पुकारे, बच्चा बच्चा देश पुकारे, सुन ला एक संदेश के, सर पे चढ़ के बोल रहा है, सर पे चढ़ के बोल रहा जा तू भैया अखिलेश के, सर पे चढ़ के बोल रहा जा तू भैया अखिलेश के, सर पे चढ़ के बोल रहा जा। भाजपा देश को लूट रही है, भाजपा देश को लूट रही है, दे गई बहुत कलेश के, सर पे चढ़ के बोल रहा है, सर पे चढ़ के बोल रहा जा तू भैया अखिलेश के, सर पे चढ़ के बोल रहा जा। मैं कहना चाहता संतू भाई, संतोष साहनी जी, गौर करिए मेरी बात को। देश में कुछ बचा नहीं है, बस किसान बचा है। उनकी भी जमीन का ठेका होने जा रहा है, किसान परेशान है, कैसे चलेगी रोजी रोटी। और किसान गन्ना मिल पर देता है, सालों साल पैसा नहीं आता है, कैसे अपने परिवार को चलाता है। मैं कहना चाहता एयर इंडिया बिक गई और देश की बीएसएनएल सेवा बिक गई, लाल किला बिक गया, एयरपोर्ट बिक गए। मैं छोटा था, मुंबई गया था घूमने के लिए, आज करीब 15-20 साल हो गया। मैं जब मुंबई से आ रहा था तो मेरे पिताजी मुझको पहुंचाए थे मुंबई में, मुंबई से घूम के आ रहा था तो रेल पे लिखा था रेल भारत की संपत्ति है, इसको नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है। तो मैं देश की जनता से पूछना चाहता कि अगर उसको नुकसान पहुंचाया जाए तो दंडनीय अपराध है, बेच देना कितना बड़ा अपराध है। मैं देश की जनता से कह रहा, मैं नहीं पूरी देश की जनता कह रही है, मोदी जी कुछ बचा नहीं है। अडानी जी और अंबानी जी और मुकेश अंबानी को जितना बड़ा अमीर बना लो,
आने वाले समय में देश की जनता अगर चाह देगी तो आपको चाय बेचना पड़ जाएगा। ओहो। सवाल कर रहा क्या? क्या? संविधान को खतरा है, भाजपा को जल्द हटाओ। रमाकांत और राजेंद्र बहादुर सत्ता को फिर लाओ। भाजपा देश को बेच रही है, भाजपा देश को बेच रही है, बिक रहा परदेश के। सर पे चढ़ के बोल रहा है, सर पे चढ़ के बोल रहा जा तू भैया अखिलेश के। सर पे चढ़ के बोल रहा जा तू भैया अखिलेश के। सर पे चढ़ के बोल रहा जा। देश की जनता झेल रही है भाजपा का ये कलेश के। सर पे चढ़ के बोल रहा है, सर पे चढ़ के बोल रहा जा तू भैया अखिलेश के। सर पे चढ़ के बोल रहा जा तू भैया अखिलेश के। सर पे चढ़ के बोल रहा जा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।